क्लास के सभी बच्चों को पुनः एक बार वेलकम है। आज हम लोग हिंदी के सबसे अंतिम पाठ के बारे में अध्ययन करेंगे। जो आपका सबसे अंतिम पाठ होगा एक की दो की, एक कहानी है और इस कहानी के बारे में हम लोग इस प्रकार से समझेंगे कि एक ही और दो की या किस तरह की कहानी है। तो इसमें हम लोग बातों के क्रम में हम समझेंगे कि ये दो बहनों की कहानी है, जिन दोनों बहनों में एक का नाम एकी और दूसरे का नाम दोकी है। और एकी और दोकी किस तरह से आपस में मिलकर रहते हैं या मिलकर नहीं रहते हैं, इसके बाद कौन इसमें घमंडी के रूप में मानी गई है और किसको थोड़ा सा सबसे मिलनसार के रूप में माना गया है। ये सारी बातें कहानी के अंतर्गत हम समझेंगे। और आपको एक बात हम बताने का प्रयास करेंगे कि आप हमेशा और अपने आसपास के लोगों से मिलनसार बनकर रहने का प्रयास करिए, क्योंकि मिलनसार लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। जो इस कहानी में आपको एक तरह से सीख दी गई है और ऐसे सीख के माध्यम से आप समझेंगे कि कैसे मिलजुल कर रहा जाता है और मिलकर रहने वाले को क्या लाभ होता है। तो सबसे पहले कहानी की शुरुआत करते हैं। इस कहानी में हम देखेंगे कि दो बहनें थी और दो बहनों में एक का नाम एकी था और दूसरे का नाम क्या था, दोकी था। एकी इसलिए उसका नाम एकी रखा गया था क्योंकि एक केस वाली, उसका एक ही मात्र केस था। क्या समझते हैं ना, बाल, उसका बाल एक ही था। और दूसरी का नाम दोकी जो था, क्योंकि दोकी का मतलब कि उसके दो बाल थे। कारण था कि दोनों बहनें अपने अम्मा और अब्बा जो होते थे, अम्मा और अब्बा के साथ एक छोटे से घर में रहने का काम करते थे। वे अम्मा और अब्बा के साथ दो बहनें और अम्मा अब्बा मिलकर 4 आदमी उस घर में रहते थे। एक केस वाली का एक ही बाल था और इसलिए उसे लोग एक ही के नाम से जानते थे। और दोनों केस वाली अपने अंदर से बहुत ही घमंडी थी। घमंडी क्यों थी? क्योंकि उसके दो बाल थे, इसलिए सब उससे दोकी कह के बुलाते थे। तो बात समझ रहे हैं, एकी का एक बाल था और दोकी का कितना बाल था, तो 2 बाल था। और दोकी जो थी वह काफी ही घमंडी थी। घमंडी तो समझते हैं आप कि घमंडी क्या होता है। अम्मा सोचती थी कि दोकी जैसी सुंदर लड़की तो दुनिया में है ही नहीं। अम्मा को यह भी पता था, ऐसे सोच रही थी कि जो दोकी जो है, इसके जैसा सुंदर इस दुनिया में कोई नहीं है। और अब्बा उनको सोचने की फुर्सत ही कहाँ। अब्बा जो होते थे उसके, तो उन्हें सोचने की फुर्सत ही नहीं रहती, काम करने में हमेशा व्यस्त रहते थे, इसलिए उन्हें ऐसे बातों को सोचने की कोई फुर्सत नहीं होती थी। काम में जो हमेशा उलझे रहते थे। खासकर दोकी हमेशा अपनी बहनों पर, यानी जो उसकी बहन थी, बहन पर क्या करती थी, रौब दिखाती थी, रौब जमा कर रखती थी। एक दिन की बात है कि एकी घने जंगल में चली गई। और एकी जब थी तो घने जंगल में चली गई, तो चलते चलते वह घने जंगल के बीच में जाके पहुंच गई और चारों तरफ बिल्कुल सन्नाटा था। इतना सन्नाटा था कि अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी। और आवाज था, यानी आवाज इस तरह से निकल रहा था, पानी पानी की आवाजें आ रही थी उसे। मुझे प्यास लगी है पानी, मुझे प्यास लगी है पानी करके आवाजें आ रही थी। कोई पानी पिला दो मुझे, ऐसे कह के आवाजें जब निकल रही थी तो एक ही रुकी और उसके चारों तरफ, अपने आसपास में चारों तरफ घूम के देखने लगी कि कहां से आवाजें आ रही है। वहां तो कोई नहीं था। फिर उसने देखा, एक ही को दिखाई दिया कि सूखी मुरझाई हुई मेहंदी की एक झाड़ी जो थी, उसके पत्ते सरसरा रहे थे। यानी सूखे हुए, मुरझाए हुए जो मेहंदी के झाड़ी था, मेहंदी के झाड़ी के पत्ते जो होते थे, यानी पत्ते बिल्कुल सूखे हुए थे और वहीं जो थे बिल्कुल क्या हो रहे थे कि सरसरा रहे थे। और उसी सरसराहट से ये आवाजें निकल के आ रही थी कि पानी पानी, मुझे प्यास लगी है, कोई मुझे पानी पिला दे, ऐसे करके आवाजें आ रही थी। पास में ही पानी का एक धारा बह रही थी। तो पानी का धारा बह रही थी। एक ही ने क्या किया कि चुल्लू भर पानी लेकर और उस मेहंदी के ऊपर डाल दिया। 1 बार डाला, 2 बार डाला, कई बार डाला, यानी वह चुल्लू भर पानी ला ला के उस पर डालते चली गई। और तब तक क्या हुआ कि मेहंदी की झाड़ी बोली। मेहंदी की झाड़ी जो थी, जहां से आवाज आ रही थी पानी पानी की, उसने बोली, मेहंदी की झाड़ी ने बोला, क्या बोला कि मैं तुम्हारी ये मदद हमेशा याद रखूंगी। एक ही इस बात को सुनी तो काफी मन मन सोची कि मैंने मदद किया और वह वहां से चल दी। फिर अचानक एक सन्नाटा था और उस सन्नाटे से एक और आवाज उसे सुनाई दी। आवाज क्या सुनाई दी? मुझे भूख लगी है, कोई मुझे खाना खिला दो। मुझे भूख लगी है, कोई मुझे खाना खिला दो। एक ही ने देखा कि एक मरियल सी गाय, मरियल यानी कि बिल्कुल एक कमजोर सी गाय जो है, उस गाय को देखी तो गाय जो थी वहीं मुझे
खाना खिला दो की आवाज दे रही थी कि मरियल सी गाय पेड़ से बंधी हुई थी। एकी ने क्या किया कि घास फूस इकट्ठी की और गाय को खिलाने का काम कर दी, गाय को ले जाकर खिला दी। उसके बाद उसने गाय के गले में बंधी हुई रस्सी को क्या किया, खोल दिया ताकि गाय घूम के और घासों को खा सके। तब तक गाय ने कहा धन्यवाद है कि मैं तुम्हारी ये मदद हमेशा याद रखूंगी। और गाय की इस बात को सुनकर एकी को थोड़ा सा और ऐसा लगा कि मैंने इसका भी मदद कर दिया। एकी अब आगे चलते चलते बिल्कुल थक सी गई थी और जब थक गई थी तो उसे गर्मी भी लग रही थी। इतना गर्मी था कि गर्मी लग रही थी, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे और कहाँ जाए, क्योंकि वो थकी हुई थी, गर्मी का एहसास उसे हो रहा था। तभी उसे दूर एक झोपड़ी दिखाई दिया और वो झोपड़ी जो था, एकी दौड़कर झोपड़ी तक गई और आवाज लगाई कोई है। झोपड़ी के पास दौड़कर गई और वहां आवाज लगाई कि कोई है। एक बूढ़ी अम्मा ने क्या किया कि वो झोपड़ी से दरवाजा खोला। बूढ़ी अम्मा ने कहा आहा आ गई मेरी बच्ची, मैं तुम्हारी ही राह देख रही थी। उस बूढ़ी अम्मा ने कहा, बूढ़ी अम्मा ने क्या कहा कि आ गई मेरी बच्ची, मैं तुम्हारी ही राह देख रहा था। अब क्या था, अब इसके बाद जब बूढ़ी अम्मा की बात सुनी तो बूढ़ी अम्मा ने कहा आओ अंदर आ जाओ। एकी हैरान हो गई और चुपचाप झोपड़ी में चली गई। झोपड़ी में आकर उसे बहुत अच्छा लगा। जब झोपड़ी में गई तो उसे बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा इसलिए लगा क्योंकि एकी जो थी वह काफी गर्मी से परेशान हुई थी और गर्मी से परेशान थी और उसके बाद उसे थकान सा महसूस हो रहा था। झोपड़ी में गई तो उसे काफी शांति मिली वहां। बूढ़ी अम्मा ने कहा आओ बेटी, तुम्हारे लिए नहाने का पानी तैयार है, पहले अच्छी तरह से तेल लगाओ और उसके बाद नहा लो, फिर हम खाना खाएंगे, यानी हम एक साथ बैठेंगे और क्या करेंगे, खाना खाएंगे। उसके बाद क्या किया, एकी ने शर्माते हुए कहा कि नहीं नहीं ऐसा अभी जरूरत नहीं है। तो अम्मा ने पुचकार कर कहा कि अरे नहीं, क्या जैसे मैं कहती हूं वैसा करो। एकी ने बूढ़ी अम्मा की बात मान ली। फिर पता है क्या हुआ, जब एकी ने बूढ़ी अम्मा की बात मान ली तो जानते हो क्या हुआ। एकी ने जैसे ही अपने सिर पर नहाने के बाद जो तौली रखी थी, तौली हटाया तो उसने देखा कि उसके सिर पर एक नहीं लेकिन बहुत बाल उग आए थे। जो एक बाल के कारण उसको एकी लोग कहते थे, तो एक बाल की जगह पे बहुत बाल उसके सिर पे हो गए थे। एकी इतनी खुश हुई कि वह खाना खा ही नहीं सकी। बस बार बार वो बूढ़ी अम्मा को धन्यवाद करती रही, उनको धन्यवाद देती रही। बूढ़ी अम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा अब तुम घर जाओ बेटी और हमेशा खुश रहो, इसी तरह तुम हमेशा खुश रहोगी। एकी ने तो जैसे ऐसे लग रहा था कि उसके पंख निकल गए हैं, वो कितना जल्दी उड़ के अपने घर पे पहुंच जाए। वह सरपट क्या की कि घर की तरफ दौड़ी। रास्ते में उसे जब रास्ते में चली तो गाय ने उसे मीठा दूध दिया और मीठा दूध जब उसे मिला तो एकी ने क्या किया कि उस मीठा दूध को लिया और झोपड़ी ने, और जैसे ही वो झाड़ी की तरफ बढ़ी तो झाड़ी ने क्या किया, झाड़ी ने हाथों पर रचाने के लिए उसे मेहंदी दे दिया। क्योंकि मेहंदी को उसने क्या किया था, मेहंदी को उसने जल दिया था, और क्योंकि मेहंदी को जल की जरूरत था। और इस तरह से दोखी से आकर वो कहानी सुनाते ही दोखी ने क्या किया कि वो भी सीधे जंगल की तरफ चल दी। दोखी इतनी तेज भाग रही थी कि उसने प्यासी झाड़ी और नहीं भूखी गाय की कहीं पुकार सुनाई दी। दोखी को लग रहा था कि हम भी जाए, हमको भी ऐसा मिल जाए तो हमें हमारा भी इस तरह का कल्याण हो जाए। तो न तो उसे कहीं झाड़ी की आवाज सुनाई दी और न कहीं गाय दिखाई दी। वह तो धड़धड़ाती हुई वहां से बढ़ते हुए झोपड़ी तक पहुंच गई, जिस झोपड़ी में इसका बाल उग गया था, और झोपड़ी में घुस गई और बूढ़ी अम्मा को जाके हुक्म दे दिया, आदेश दे दिया। क्या आदेश दिया, मेरे लिए नहाने का पानी तैयार करो। तो देखो बूढ़ी अम्मा ने क्या कहा, हाँ आओ, मैं तुम्हारी ही राह देख रही थी, पानी तैयार है, नहा लो। बूढ़ी अम्मा ने दोखी से उसी तरह से आवाज दिया। झटपट नहाने के बाद दोखी ने भी झटपट नहाया, और झटपट नहाने के बाद जैसे ही दोखी ने तौलिया सिर से अपना हटाया तो देखो दोखी ने क्या पाया, एकी को तो पूरे बाल उग गए थे, लेकिन दोखी जो थी अब तो उसकी तो चीख ही निकल गई, वह चिल्लाने लगी। दोखी के 2 ही बाल तो थे माथे पे, और वे भी क्या हुए कि नहाने के बाद दोनों बाल झड़ गए। रोते रोते दोखी घर की तरफ चलने लगी। रास्ते में उसे जब आगे बढ़ी तो वही गाय जो आवाज दी थी एकी को, इसे सींग से मारा। और जब सींग से मारा
तब इससे बचने के लिए जब आगे बढ़ी तब तक मेहंदी की झाड़ी के पास जब पहुंची तो मेहंदी का कांटा होता है, वो कांटा ने इसे चुभा दिया। मगर अब दोकी अपना सबक सीख चुकी थी, उसे समझ में आ गया था कि घमंड में रहने का यही फल मिलता है। इसके बाद एक ही दोकी अपने अम्मा पापा के साथ काफी खुशी खुशी रहने लगे। तो बच्चों, इस कहानी को सुनने के बाद आपको क्या समझ में आया कि घमंड में रहने से उसका क्या क्या फल मिल सकता है और जो घमंड में नहीं रहता है वह कैसे खुशहाल रह सकता है। तो इसमें कुछ प्रश्न आपको हम दे रहे हैं, जिस प्रश्न का उत्तर आपको बनाना है कि जैसे क्या बुढ़ी अम्मा, क्वेश्चन नंबर क में लिखेंगे कि क्या बुढ़ी अम्मा पहले से जानती थी कि एक ही और दो की उनके घर आने वाली है, तुम्हें कैसे पता चला, बात को लिखेंगे। इसके बाद दूसरा प्रश्न लिखेंगे ख नंबर कि दोकी का मेहंदी की झाड़ी और गाय पर ध्यान क्यों नहीं गया। इसके बाद ग नंबर प्रश्न में लिखेंगे एक ही ने झाड़ी और गाय की मदद कैसे की। अब हम मेहंदी की कुछ बातें करते हैं कि मेहंदी की झाड़ी जो था, मेहंदी की झाड़ी ने एक ही को लगाने को मेहंदी दी, और मेहंदी जब दी तो यह मेहंदी की झाड़ी से लगाने के लिए मेहंदी कैसे तैयार की जाती है पता करो और सही क्रम में इसे लिखो। पहले मेहंदी की झाड़ी से, इसके बाद अगला प्रश्न इसका लिखोगे कि मेहंदी जब रचाई जाती है तब उसका रंग गाढ़ा होता है और धीरे धीरे फीका पड़ता है। किन किन चीजों का रंग कुछ समय बाद फीका हो जाता है, जैसे मेहंदी हो गया, सूती कपड़े हो गए, और क्या क्या होता है। इतने प्रश्नों का उत्तर तुम बनाओगे। इसके बाद और दिनों की अपेक्षा आज भी तुम करोगे, और आज का हम लोग का सीरीज ही नहीं बल्कि आज अंतिम सीरीज का, इस हिंदी का अंतिम सीरीज 15 है और 15 सीरीज समाप्त होता है। फिर हम मिलेंगे अगले विषय के साथ अगले सीरीज में। तब तक के लिए बच्चों थैंक यू, डेट्स ऑल।